और आप बार बार कहते हैं कि साहब ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि भाई आप दूसरे जो ट्रस्ट हैं या जो दूसरे धर्म के ट्रस्ट हैं, उनके अंदर क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करने की अनुमति देंगे? नहीं है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है, लेकिन उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ है कि अगर किसी समय कोई जिलाधिकारी मुसलमान होगा तो उससे नीचे का या उससे ऊपर का अधिकारी उसका पदेन चेयरमैन होगा। आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं, आप मुसलमान के ऊपर यह शर्त लागू करते हैं कि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट, विधेयक के खंड 40A की धारा 107 जो वक्फ संपत्तियों की समय सीमा को अधीन करता था, लिमिटेशन एक्ट लागू करता था, आपने हटा करके 108 और 41 में 108 और 108A को हटा दिया। 1995 का जो वक्फ अधिनियम है उसकी प्रायज्ञता पर रोक लगा दी थी, जिसका अर्थ है कानूनी दावों के समय पाबंदी के बिना आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आपने रास्ता खोल दिया वक्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर मुकदमों के लिए। जो वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा बैठ करे हुए लोग हैं, अब वो कब्जा धारक जाकर के एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकता है और मालिकाना हक हासिल करने की बात कर सकता है। आपने जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो कब्जा करने वाले लोग हैं, वो पहले गैर जमानती हुआ करता था, आपने उसे जमानती कर दिया, आपने उसे अधिकार दे दिया कि तुम कुछ भी करो, तुम्हें जमानत तुम कराने की जरूरत नहीं है। तो आपने तो पूरा का पूरा खुला मैदान उसके सामने खड़ा कर दिया। आपने बार बार कहा कि हम लोग मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। आप मुझे एक ट्रस्ट बता दिए, कोई दूसरा, कोई एक संस्था बता दीजिए जिसके अंदर जो धार्मिक के नाम पर हो और उसके अंदर लिमिटेशन एक्ट ना हो। हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, हमारे ऊपर से हटा रहे हैं, बाकी सबको छूट मिलेगी। और ये छूट भी टेम्परेरी है, क्योंकि आपके कानून के जरिए नजर सब समुदाय के जो जमीनें हैं, जो ट्रस्टों के पास पैसा है, उसके ऊपर लगी हुई है। हमारी जमीन, ये बार बार वामसी पोर्टल का जिक्र हो रहा था, वामसी पोर्टल में प्रॉपर्टी 4,90,000 से एकदम मंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा 7 लाख कुछ चली गई। तो ये प्रॉपर्टी कोई वक्त नहीं की गई किसी ने। ये जो वामसी पोर्टल के ऊपर दर्ज हुई संपत्ति, कब्रिस्तान के अंदर वसूगा, एक प्रॉपर्टी वसूगा, एक प्रॉपर्टी मस्जिद, एक प्रॉपर्टी में कब्र, एक ही प्रॉपर्टी की 3-3, 4-4 बना दी। और आपने बता दिया कि वामसी पोर्टल ने, और 10 साल माने मंत्री जी, 10 साल का बहुत समय होता है। जो काम आप 10 साल में पूरी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, मान्यवर प्लीज सब प्लीज आप मान्य नहीं, वामसी पोर्टल पर आपने बार बार 10 साल में काम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना, और सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का सीधे ओवरलैपिंग करने का काम करता है।